हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा पार्ट 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, और आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ए तथा बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करिए। ये जो है ये आपका आय तथा बचत से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर हमें पता है कि जो हमारा क्या होता है, आय जो होता है, आय वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो जो है आपका खर्च और प्लस में जो आपकी बचत है उसके बराबर है होता है। भाई जो हमारा आय यानी कि जितना हम कमाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बचाते हैं कुछ खर्च करते हैं। तो यानी कि अगर दोनों हम जितना बचाते हैं जितना खर्च करते हैं दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारी आय आ जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि भाई हमारी ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए और बी की जो मासिक आय है, ठीक है, वो उसका अनुपात दिया हमें 5:6 यानी कि इनकम का रेशो। और फिर दिया है कि इनकी मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 3:4 है। यानी कि इनकम था, अब यहाँ पे सेविंग का रेशो दिया है कितना है, 3:4 है। और बोला जा रहा है कि जो है कि यदि वे प्रति मास 1800 रुपये और 1600 रुपये बचत करते हैं। देखो अगर मैं इनकम में से अगर मैं क्या कर दूं, ठीक है, इनकी व्यय का अनुपात है ना स्टूडेंट्स, यानी कि ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है। क्योंकि यहाँ पे तो बचत, वे प्रति मास बचत करते हैं, बचत तो दिया हुआ है। तो अगर बचत करते हैं तो बचत, देखिए इनकम में से अगर मैं क्या कर दूं, बचत को घटा देंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो आपका क्या आता है, सेविंग आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बचत दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से 1800 रुपये घटा देता हूँ और यहाँ से 1600 रुपये, तो हमारा क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। ठीक है। अब अनुपात वाले क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्या करिए, आप इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है, और 3 छक 18, तो 20 माइनस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18। और अगर यहां पे माइनस माइनस का साइन है, ठीक है, बेसिकली इसे लड़ाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब इसमें अगर क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे क्या है, अगर माइनस माइनस अगर है या फिर प्लस प्लस है, अगर मतलब सिंबल सेम होता है, अगर यहाँ पे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे ये क्या होंगे, दोनों घट जाते हैं। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, अगर प्लस प्लस का भी साइन होता है तब भी घट जाता, अगर प्लस माइनस होता है तो जुट जाते हैं ये। जैसे कैसे जुटेगा, तो अब 3 से मतलब 4 से मैं 18 से गुणा कराऊंगा, कितना हो जाएगा, 18 चौ 72 100, और यहाँ पे मैं इसका गुणा कराऊंगा यानी 16 3 4800। ठीक है ना। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 2 अनुपात बराबर 7200 में से मैं घटाऊंगा तो आएगा मेरा 2400, यानी 1 अनुपात बराबर कितना है, 1200 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इसका मतलब कि 1 अनुपात बराबर 1200 जब अगर है तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बरछंग 7200। और 5 अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5 अनुपात बराबर हमारा होगा 12 पंजे 60 यानी कि 6000। तो हमसे पूछा गया था कि बी की मासिक आय बताइए, तो बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7200 रुपये हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे बात करते हैं। बोला गया है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। अब हमारे पास पी है और क्या है, क्यू है, और पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात कितना है, 2:3 है, ये व्यय का है। यानी कि फिर से वही, इनकम बराबर क्या होता है हमारा खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस में क्या होता है, सेविंग होता है। तो हमें क्या दिया है, आय का अनुपात इनकम और उनकी व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक की बचत जो है, प्रत्येक की बचत कितनी है, 6,000 है। यानी कि अगर मैं बचत घटाऊंगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा, 6,000 है दोनों की। ठीक है। तो अगर मैं बचत घटाऊंगा तभी हमारा क्या आता है, तभी हमारा जो है कि एक खर्च आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहां से 3 में 3 का गुणा कराएंगे और यहां से क्या कराएंगे, हम 4 का गुणा कराएंगे। तो यहां कितना बनेगा हमारा, 3 त्रिकी 9 और 4 दूनी की 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 3 छक 18। तो 1800 में से 1200 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 600। ठीक है ना, सॉरी 6000 बचेगा। और यहां से कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां से आपका एक ही आएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है।
अब हमसे पूछा गया इनमें से प्रत्येक की बचत 6000 है, तो पी की आय बताइए। पी कितना है हमारे पास यहाँ, यानी कि पी कितनी है, 3 अनुपात में है। पी जो है हमारा यहाँ पे आपका वो 3 अनुपात में है। जब 3 अनुपात में है तो 3 अनुपात बराबर कितना निकल हो जाएगा हमारा, तो 6 गुणे में कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 18,000, यानी कि पी की आय कितनी हो जाएगी 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। आगे बोला गया है ए बी और सी की आय, ठीक है, में 3 संबंधित 7 संबंधित 4 का अनुपात है। तो ए बी और सी की आय में कितने का अनुपात है, 3 संबंधे 7 संबंधे 4 का अनुपात है। तो यानी कि ये इनकम है इनकी। और फिर क्या बोला है कि उनकी व्यय में 4 संबंधे 3 संबंधे 5 का अनुपात है। उनकी व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में जो है कितने का अनुपात है, तो उनके व्यय में जो है 4 संबंधे 3 संबंधे 5 का अनुपात है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि यहाँ पे यदि 2400 की आय में से ए 300 रुपये बचाता है। अब देखो यहाँ पे हमें इनकम दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, लेकिन बस एक हिंट जो है, कौन सा हिंट हमारा, ये वाला जो हिंट है हमारा, ये जो हमारा हिंट है, इस हिंट ने पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, आसान कर दिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना 2400, यदि 2400 की आय में से ए, यानी कि ए की आय कितनी है 2400 है। अब अगर मैं देखता हूं कि ए की आय जब 2400 है, यानी कि क्या है 3 बराबर किसके हो जाएगा, 2400 के हो जाएगा। तो 1 बराबर किसके होगा, 800 के। इसका मतलब कि ए की आय कितनी हो जाएगी, 8 की 2400, और 1 अनुपात बराबर जब 800 है तो यानी कितना होगा, 7 अनुपात बराबर 8 7 5600। ठीक है, और 800 को 3200। अब उसके बाद फिर क्या है देखिए, अब जब यहाँ पे 300 बचाता है, यानी कि खर्चा कितना करता होगा, जब बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा, खर्चा करता होगा 24 2100, यानी कि 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2100 के हो जाएगा, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर इतना है, क्योंकि खर्चा ही है तो है ना इसका। अगर आप इसकी बचत को घटा देंगे इसमें से तो खर्चा निकल जाएगा, यानी कि 2100 क्या करता है, वो खर्चा करता है। तो 4 बराबर 2100 के, यानी कि 1 बराबर 2100 गुणे 25 के। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि बी और सी की बचतें कितनी हैं, तो बी और सी की बचत कितनी है। ठीक, तो यानी कि यहां से निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर यहां से एक्सपेंडिचर, ये तो एक्सपेंडिचर आएगी कि भाई यहां से इसकी तो आ गई 2100। ठीक है, 1 अनुपात बराबर यहां आ गया, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 21 गुणे में 25, क्योंकि 1 अनुपात बराबर इतना है तो 3 अनुपात बराबर निकालेंगे तो गुणे में 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा हमारे पास 25, तो 25 3 75 हो जाएगा, ये 21 गुणे में 75 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5 अनुपात बराबर निकालेंगे तो 5 अनुपात बराबर कितना आएगा, तो आ जाएगा 21, और गुणे में 25 25 कितना होता है, जैसे यहाँ पे 3 गुणा हुआ है तो 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 5 अनुपात बराबर ये 21 21 25 कितना होता है, 105 होता है, बचेगा आपका 10, 21 दुना 42 और 10 कितना होता है 52, बचेगा आपका 5, और 21 से कम 21 और 5 कितना होता है 26। ठीक है, यहां से कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका, तो यहां से आएगा हमारे पास 21 25 105, बचेगा 10, और 21 7 147 होता है, 147 और 10 कितना होता है 147 और 10 57। ठीक है, 147 और 10 157। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास लगभग, क्योंकि घटाएंगे यहाँ से, तो देखो इसी को घटा लेते हैं क्योंकि बी और सी का पूछा है। ठीक है ना, बी और सी का हमसे पूछा है, तो बी का कितना आ जाएगा 5700 में से अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, और जो है हमारा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे 1, और यहाँ पे 5 में से जाएगा 4। ठीक है, 5 ही बचेगा ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी कि 4025। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घटाओगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये घटा दोगे क्योंकि आप अगर इनकम में से अगर आप सेविंग घटाओगे तो आपका यही आएगा, यानी कि 575 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि ए बी और सी की आय कितनी है, 7 संबंधे 9 संबंधे 12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय इतने अनुपात में है, यानी कि एक्सपेंडिचर आय कितने अनुपात में है, सॉरी एक्सपेंडिचर है ना, मतलब अरे आय दिया है तो सॉरी स्टूडेंट्स क्या होगा आपका इनकम होगा।
तो इनकम का रेशो दिया है ए, बी और सी का, कितना है, तो यहाँ पे 7, 9 और 12 है। और एक्सपेंडिचर कितना है, उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 8, 9 और 15 है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये भाई इनकम है, और इनकम जो अगर रेशो में है तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये एक्स, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 7x, 9x, 12x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8y, 9y और 15y हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एक बात यहाँ देखी जाए तो यहाँ पे एक लाइन हमसे बोला गया है कि यदि ए अपनी आय का, ठीक है, 1/4 भाग बचाता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता होगा, यानी कि खर्च जो करता होगा वो 3/4 करता होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए तो 7x तो कमाता है, ठीक है, और अगर एक खर्चा करता है भाई, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि बोला गया ना कि यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी कि अगर वो 4 कमाता है और एक क्या करता है, बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा, 3, यानी कि 3/4 बचाता है। ठीक है, नहीं, 3/4 खर्चा करता है भाई, एक भाग तो बचाता है, तो 3/4 खर्चा करता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, 8y के। भाई देखो ना, ठीक है, ये क्योंकि इनकम है, इनकम का 3/4 खर्चा करता है और वो 8y के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से 17×21, पहले तो x अपॉन में i जो आएगा ये हो जाएगा हमारा 17×21 हो जाएगा, और 8×4 32, तो 32/में, ठीक है, कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 21 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमारा 7 और x कितना है हमारे पास, 32, तो 32, 9 गुणे में 32 और यहाँ पे 12 गुणे में 32 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो ये 21 है, तो y यानी कि 8 गुणे में 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 गुणे में 21 हो जाएगा और ये भी 9 गुणे में 21 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे पूछा है बचतों का अनुपात बताओ, ए, बी और सी का। तो यहाँ से मैं एक ही केवल कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे अगर करेंगे तो 7 दूना 14 और 17×21 और 1 22, यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 21 होता है हमारा 162, तो घटा लीजिए, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, तो अगर हम घटाते हैं तो 14 में से 8 घटाएंगे 6, और हमारा आ जाएगा 12 में से घटाएंगे अगर हम कितना, 6, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा, यानी कि सॉरी 11 में से 6 घटाना था ना, यानी कि 5 आएगा, ये 5 आएगा, सॉरी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से। और अगर आप इस तरह से क्या करोगे, इसमें से इसको भी घटा सकते हो, तो बाद में वही बनेगा, लेकिन हमें पूरा करना नहीं है। आगे बात करते हैं। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय में 2:3 का अनुपात है और व्यय में 5:9 का अनुपात है, बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, दो क्रमागत वर्षों में, यानी कि ये जो है फर्स्ट ईयर और ये जो है सेकेंड ईयर का, इसका क्या है, इनकम का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है व्यय में 5:9 का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितनी है इसकी, 5:9 है। ठीक, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये, यानी कि अगर यहाँ दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये थी, ठीक है, तो 3 बराबर 45 के 1 बराबर 15 के, क्योंकि 3 बराबर 45 के, तो 45 को 3 से भाग देंगे 15,000 आएगा। तो पहले वर्ष में इसकी आय कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, सॉरी स्टूडेंट्स, 45,000 था ना, तो यहाँ 30,000 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पहले वर्ष में मेरा व्यय, तो पहले वर्ष में इसका व्यय कितना है, 25, ठीक है, 1,000 रुपये है। तो दूसरे वर्ष में, क्योंकि 5 बराबर जब 25 के, तो 1 बराबर 5,000 के, यानी 9 बचे 45,000, इसका क्या होगा, दूसरे साल में इसका खर्च भी होगा। ठीक है, तो पहले वर्ष में मेरा व्यय यानी कि 25,000 इधर हो गया और 45,000 इधर हो गया दूसरे साल में, इसके अनुसार। तो 2 वर्षों में मेरी कुल बचत है, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ तो 45,000 कमाता है, 45,000 पूरा खर्चा कर दे रहा है दूसरे साल में, लेकिन पहले साल में क्या है, 30,000 कमाता है और 25,000 बचाता है, यानी कि 25,000 खर्चा करता है, यानी कि 5,000 बचाता होगा बस, क्योंकि दोनों दूसरे साल में तो कुछ बचाता ही नहीं है, 0 रुपये, तो यानी कितना आएगा, 5,000 बचाएगा, यही हमारा आंसर है। आगे आगे बोला गया कि व्हाट विल बी द मिड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 64। देखो मिड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास दो संख्याएं, दो नंबर हैं, ए और बी,
ए और बी। तो यहाँ पे क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन का मतलब कि ए का जो मिड प्रोपोर्शन होगा और समानुपाती होगा मिड प्रोपोर्शन बी के, ये हमारा क्या होता है, मिड प्रोपोर्शन होता है। मगर मिड प्रोपोर्शन निकालना हो हमें तो ए का जो मध्यानुपाती होगा और जो बी का, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, समानुपाते m/b कर देते हैं। यानी किसका मतलब क्या है कि a बटे में m जो होगा और बराबर में m बटे में b जो होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, m² बटे बराबर में ab के हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये। तो m बराबर कितना आता है, अंडर रूट में ab आ जाता है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो बात है वो यही है कि भाई ये अगर मध्यानुपाती निकालना है, यानी कि हमको मिड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे, अभी अगर मुझे मिड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि मुझे m निकालना है, तो ये क्या होता है, अगर 2 नंबर दिया हुआ है सीधे सीधे उन लोग का अंडर रूट कर दीजिए आप। अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 4 गुणे में 64। तो 4 गुणे में 64 का मतलब कितना है, ये देखो 4 2 का स्क्वायर होता है और ये किसका 8 का होता है, तो 8 बाहर आ जाएगा, यानी कि मिड प्रोपोर्शन जो होगा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि 6 तथा 24 का तृतीय समानुपात कितना होता है। तो तृतीय समानुपात जो होता है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है b² होता है। ठीक है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन b² होता है, यानी कि 24 गुणे में 24, क्योंकि ये अगर a है तो ये b है, तो 24 गुणे में 24 बटे में क्या होगा 6, तो 6 3 और 6 चौको 24 और 24 चौको कितना होता है 96, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 96। ठीक है, अब यहाँ पे भी चतुर्थानुपाती पूछा गया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है BC/A। और यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, जबकि इधर आपको तृतीया में भी क्या मिलेगा, 2 ही नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और तृतीय अनुपात कितना होता है, B² होता है, और जो मध्यानुपाती होगा उसमें भी 2 ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, एक होता है प्रथमानुपात, एक होता है प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात जो होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, वो क्या होता है, तो वो आपका होगा जिसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है A²/B। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसको इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हमें ए वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बताया गया था कि तीन नंबर मिलेंगे अगर चतुर्थानुपात पूछेगा तब। अब क्या है, और चतुर्थानुपात कितना होता है, BC/A होता है, यानी कि ये हमारा A है, ये B है और ये C है। चतुर्थानुपाती बताना है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, क्या करेंगे B गुणे में C, यानी कि 8 गुणे में 0.21 बटे में कितना हो जाएगा 0.12। तो कितना आएगा यहाँ से, देखो पहले तो डेसिमल से ये चला जाएगा, इससे ये खत्म होगा दशमलव, तो यहाँ कितना आएगा 4 तियाँ की 12 और 4 दूनी 8, और यहाँ काटेंगे कितना आएगा 3 सते 21, तो यानी कि 7 दूना की 14, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 7 दूना 14 आएगा। फिर देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है का मध्यानुपाती बताइए। अभी बताया था ना कि मध्यानुपाती मिड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, ये जो होता है अंडर रूट में AB होता है। तो अगर ये A है ये B है तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा 3 प्लस में √2 और इधर हो जाएगा 12 माइनस का अंडर रूट में 32। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 3 प्लस का √2, और यहाँ से देखो क्या है ना कि देखो अगर देखा जाए तो ये 16 दूना की 32 है, अगर 16 है तो 16 में से क्या है देखो, क्योंकि रूट अगर कितना 32 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 16 गुणे में 2, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा अंदर, यानी कितना आएगा यहाँ से 4। अगर मैं चाहूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 और माइनस का मैं लिख सकता हूँ √32 को लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं 4√2। और अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस में अंडर रूट 2, और यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास बचेगा ये 4 तियाँ 12 और माइनस का √2। ठीक है ना, अब कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखो 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये दो आ जाएगा, क्योंकि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब देखो A+B A-B, यानी कि A² माइनस का B² तो A² यानी कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर होता है, अगर √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट केवल हटता है, यानी कि 2 आएगा केवल ये, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा ये 2√7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आगे बात करते हैं 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। 12 तथा 18 का तीसरा पूछा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है तीसरा, यानी कि ये क्या होता है B²/A। तो B²/A निकालते हैं, यानी क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमको निकालना है, तो यानी कि 18 गुणे में 18 बटे में 12
तो 12 से काटेंगे, 6 दूना की 12, 6 3 18, और ये काटेंगे 2 9 18, यानी कि कितना हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, 27 हमारा आंसर होगा। आगे बात करते हैं, के बीच मध्यानुपाती बी है। ठीक है, के बीच मध्यानुपाती बी है, तो अब देखो मध्यानुपात बी है तो ए और सी के बीच में, तो ए, ठीक है, इस टू बी, समानुपाते बी इस टू सी, कुछ ये रहा होगा तभी तो बी स्क्वायर, भाई तभी तो ए, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट के अनुसार यहाँ देखो क्या है ना कि ये जो है बी बराबर क्या होना चाहिए, अंडर रूट में ए सी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एम है एक तरह से, मिड प्रोपोर्शन है, तो मिड प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट में ए सी होता है। तो अगर यहाँ से देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी बटे में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे के ले लेता हूं तो ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा, और बी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर ए बटे में बी बराबर के ले लें तो बी को उधर भेज देंगे तो बी के हो जाएगा, और अगर बी बटे में सी बराबर के ले लें अगर, तो कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये बी बराबर, ठीक है, बी बराबर हमारा जो होगा वो सी के हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो अगर यहां से उसी उसी तरह से मुझे ये देखना है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब और b माइनस सी का क्यूब, तो यहाँ पे रखते हैं, किसको रखेंगे हम, a का वैल्यू कितना है, a b के हो गया, माइनस का b का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है b यानी कि b का मान c के हो गया, यानी कि c, तो यानी कि ये c हो जाएगा और होल क्यूब हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ से b निकालता हूँ तो b निकालूंगा तो क्या निकलेगा, b क्यूब निकलेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, k माइनस वन का होल क्यूब। फिर अगर मैं यहाँ से c निकालता हूँ तो c का क्यूब निकलेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, k माइनस वन का होल क्यूब, और ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या हमारे पास, b क्यूब संबंधे c क्यूब। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो b क्यूब और c क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, b क्यूब और c क्यूब। ओके, ठीक है ना, हमारा आंसर बी क्यूब और सी क्यूब होना चाहिए इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, बी क्यूब इज टू सी क्यूब होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अगर ये इस तरह से है तो मिड प्रोपोर्शन यही होता है, ए अपॉन में बी, बी अपॉन में सी, यानी क्या है, अगर मैं ए अपॉन में बी लेता हूँ तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी के आता है, और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी, तो यानी कि अगर मैं ए को रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, ए की वैल्यू, हाँ बी के, और बी की वैल्यू कितनी है, सी के। ठीक है, तो सी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बी और सी जो हमारा निकलेगा, तो बी और सी। ठीक है, ठीक है, हमारा यही आएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगर क्रमागत अनुपात, मतलब 8x और क्या है 50 क्रमागत अनुपात है, तो x का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, तो ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, क्रमागत अनुपात का मतलब क्या होता है कि 8 संबंधे x समानुपाते हुआ किसके, x संबंधे 50 के, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तभी समानुपात होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 8 बट्टे में x बराबर किसके हो जाएगा, x बट्टे में 50 के। ठीक है, तो भाई कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा हमें, तो 8 गुणे में 50 मिलेगा, और अगर मैं, ठीक है, x बराबर निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या आएगा, देखो अगर 50 में से 2 निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 50 में से हम 2 निकाल सकते हो कि 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से कितना होगा 4, और यहाँ से कितना आएगा 5, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारा 20, x का मान कितना होगा 20। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोला गया कि है तो आपको क्या बताना है, x का मान बताना है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन में कितना है, ये हमारे पास 8 है, और बराबर है 3.75 बटे में किसके, 7 के। गुणा करा दीजिए, 7 एक कम 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 8 से गुणा कराएंगे कितना आएगा हमारे पास, तो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना होता है 60, बचेगा 6, और 8 त्रिकी 24, 24 और 6 30, और डेसिमल कितने प्लेस पे लगाओगे स्टूडेंट्स, 2 प्लेस पे। ठीक है ना, क्योंकि 2 स्थान पे ऊपर भी लगा था, तो यहाँ पे 7x बराबर कितना आएगा, 30 माइनस का 7, यानी कि 7x बराबर यह आ जाएगा 23, यानी x बराबर तो 23 बटे में 7, यानी कि यह हमारा आंसर आएगा 7 त्रिकी 21, 2/7, तो 7 3 सही 2/7। ठीक है, आगे है कि √2
अपॉन में 1 प्लस √3 बराबर √6 और अपॉन में x, ठीक है ना, क्योंकि समानुपात का मतलब होता है कि जब दो अनुपात बराबर, यानी इन दोनों का अनुपात इसके बराबर होगा। तो अभी क्या करेंगे, उधर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो √2x हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास √6 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 √3। अभी आप देखो कि हम क्या कर सकते हैं ना, √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये √6 है ना, 2 3 6 हो जाएगा, अंडर रूट में 6 आएगा, और इधर √2x है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा सकते हैं इधर, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा √3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो कितना आएगा 3, यानी कि √3 प्लस में 3, √3 प्लस में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोला गया x² माइनस का y² और x माइनस वाई का तीसरा समानुपाती क्या है। देखिएगा अभी क्या है, तीसरा समानुपाती हमको निकालना है। तीसरा समानुपाती क्या होता है, b² a होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि b² यानी कितना होगा, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, ये a, क्योंकि ये हमारा b है और ये हमारा a है, तो x² माइनस का y², और अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा, और बटे में a क्या है, a प्लस बी माइनस का, ठीक है, a प्लस बी और माइनस का a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी दोनों होता है a² माइनस b² बराबर, और यहाँ से मुझसे ये वाला कट जाएगा, देखिए एक ठो, तो क्या आएगा x माइनस का वाई बटे में x प्लस का वाई, ठीक है, तो x माइनस का वाई बटे में x प्लस का वाई, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे 12 और 30 के तीसरे समानुपातिक, 12 और 30 के तीसरे समानुपातिक यानी कि b²/a, यानी कि 30 गुणे 30 बटे में 12, और औसत अनुपातिक यानी कि मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती का मतलब अंडर रूट में 9 इंटू में 25 के बीच अनुपात है, तो बस हमको अनुपात निकाल देना है। कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं देखता हूँ तो 3 से काटेंगे 4 बार में, ये कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30 होता है, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा और 2 से इसको काट देंगे कितने बार में, 15 बार में, तो 15 पचे 75 आ जाएगा। यहाँ से आपका 3 आएगा और क्या आएगा, 5 आएगा बाहर, तो फिर से कट जाएंगे, 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 5 से 1, ठीक है, ये आएगा। आगे बात करते हैं, ए और बी दो ऐसी संख्या है जिनका माध्य कितना है, 8 है, यानी कि ठीक है, ए और बी का माध्य यानी कि ए और बी है तो इनका माध्य कितना है, 8 है, और तृतीय अनुपात कितना है इनका, 512 है, यानी कि b²/a कितना है, 512 है। ठीक, और अगर हम देखें तो 8 का जो क्या होगा, ए बी का जो गुणनफल होगा यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कि ये इसको इधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो ठीक है भाई, रूट से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर ले लेता है ना, तो इसका मतलब कितना है, अभी अभी देखो ए और बी का मान बताना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 64। देखो 64 तो यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ हो जा रहा है, लेकिन कभी भी अगर मैं देखो और कहानी हो रहा है, 32 है, 16 चौको 64, और 32 चौका तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हो सकता है कोई इन दोनों में से ही, तो क्या होगा, 16 चौका 64, अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा भी नहीं होगा कि 16 बस 256 बटे में 4 करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, 512 तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती, यानी कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती, ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 दे देता हूँ, देखिए अगर मैं 2 इसको दे देता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, 0.9, और ये हो जाएगा 6.4, यहाँ से कितना आएगा, 0.3, मतलब देखो यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे अगर 9 है तो आप 3 निकाल लीजिए, और 64 है तो आप कितना निकाल लीजिए, 8 निकाल लीजिए, ठीक है, हो जाएगा कितना हमारे पास ये 3 8 24, और दशमलव कितने स्थान पर लगा था, 2 स्थान पे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 स्थान पर लगेगा बाहर। हमेशा याद रखो कि अगर 4 स्थान पे है, पेयर में है और वर्गमूल में 4 स्थान पे लगता है तो 2 स्थान पे हो जाता है, यहाँ पे 6 पे तो 3 पे हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से बात हमारी बनती है, तो 2.4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है कि के बीच मध्यानुपाती और 5 तथा x के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात, तो देखो ये हो गया हमारे पास 2.4, और 5 तथा x के तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, b²/a, यानी कि x², और बाई में a यानी कि ये 5 ऊपर चला जाएगा, का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4/3, ठीक है।
इसका मतलब कितना है, 4 से काटेंगे तो 0.6 आएगा, 4 छंग 24 होता है, और यहाँ ले जाएंगे तो 6 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 0.6 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 8 24 होता है ना, यानी कि 3 8 आएगा, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस तरह से। चलो, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 4 से ही तो काटा था, ठीक तो था, ठीक है, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो 2.4 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद चेक करते हैं। तो क्या बोला कि 5 तथा x के तृतीय अनुपात, यानी कि 2 मध्यानुपाती और 5 और x के तृतीय अनुपाती, यानी कि 2.4, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 18 और 32 था, 2 मैं इसको दूंगा यानी कि 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये 9 बच जाएगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 3 की 24 होता है, और डेसिमल 1 प्लेस पे लगेगा क्योंकि 2 प्लेस पे था, तो 2.4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बोला कि मध्यानुपाती और 5 और x के तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती हमारा होता है b² a, यानी x स्क्वायर और a यानी कितना चला जाएगा, 5 जाएगा, यहाँ पे का अनुपात कितना है, तो ये 4/3 है, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 छंग 24 होता है, ठीक है, डेसिमल में हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 30 और गुणे में दशमलव का 6, यानी कि 6 3 18, तो x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो x बराबर हमारा आएगा ये 3√2, ठीक है ना। ठीक ही है हमारा क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन में हमको लगता है कुछ गलती है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड x इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x 3√2 ही आएगा, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 3√2 आएगा, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, ई ऑप्शन हमारा 3√2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि एक पिकनिक पर गए व्यक्तियों की संख्या और प्रति व्यक्ति खर्च का गुणनफल स्थिर है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या देखिए कि एक पिकनिक पर गए व्यक्तियों की संख्या जो है, व्यक्तियों की संख्या और प्रति व्यक्ति जो खर्च है, खर्च का गुणनफल जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि व्यक्ति भले ही बढ़ जाएं लेकिन खर्च नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति खर्च जो है, ठीक है, तो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे खर्च का हमें दिया हुआ है, खर्च का हमें दिया हुआ है कि 80 से 72 हो जाता है खर्च, ठीक है ना। 80 से क्या हो जाता है खर्च इनका, मतलब अगर यदि पिकनिक पर 5 व्यक्ति अधिक आते हैं तो खर्च कितना है, 80 से 72 हो गया है, मतलब 5 व्यक्ति अगर आए हैं तो। ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा क्या होता है कि व्यक्तियों की संख्या और यहाँ पे खर्च अगर कांस्टेंट है ना, तो यानी कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो यहाँ कितना आएगा 10 और यहाँ पे 9, 8 9 72 और 8 10 में 80, तो यहाँ पे व्यक्तियों की जो संख्या होगी उनका जो, क्योंकि यहाँ पे खर्च मतलब क्या है, यहाँ पे जो उनका गुणनफल है वो स्थिर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर खर्च का अनुपात ये है, क्योंकि जब चेंज 5 व्यक्तियों के आने से खर्च ये हो गया, तो यहाँ पे संख्या का जो अनुपात होगा वो 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि तो पिकनिक पर गए लोगों की संख्या बताओ, तो पिकनिक पर गए लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिएगा तो यहाँ पे ये 10 जो है, मतलब ये 10 रेशो जो हुआ है ये कब हो जाएगा, जब पिकनिक पे 5 लोग आ जाएंगे। 9 जो है, 9 मतलब जब पहले थे, यानी कि यहाँ पे ये हमारा पिकनिक पर अगर 5 लोग आते तब तो होता, लेकिन पहले कितने लोग गए थे, तो 45, यानी कि 9 5 45 होता है, और यहाँ 10 5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 5 लोग आए थे, क्योंकि इनके बीच का गैप ही तो दिया हुआ है ना, एक बराबर कितना 5 के, तो 9 बराबर कितना 45 के, 10 बराबर कितना 50 के। तो हमसे पूछा कि पिकनिक पर कितने लोग गए, मतलब पिकनिक पर गए लोगों की संख्या बताओ, तो 45 लोग गए, क्योंकि वो तो कंडीशन दिया हुआ है ना कि यदि पिकनिक पर 5 लोग अधिक और आते तो, ठीक है। तो इसका मतलब कितने लोग गए थे, 45, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चंस जो थे आज इसमें हमने देखे, और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे,
ठीक है ना। रेशो से रिलेटेड तो थे ही, इससे पहले जो हमने कराया था उसमें सारे रेशो से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन आज क्या था, आज प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन था आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर कोई भी फिर भी अगर दिक्कत है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।